बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक और आखिरी वार्निंग अमेरिका ने कुछ देर पहले ईरान को भेजी है। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, इस्लामिक ममालिक के थ्रू और डायरेक्टली इन्होंने पैगाम भेजा, यानी अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन ने। धमकी क्या है ये जरा आप सुनिएगा। ये लास्ट और फाइनल वार्निंग उन्होंने दी है ईरान को। अब उसके साथ आपको इस धमकी के बारे में बताएंगे और आगे चलकर आपको दिखाएंगे ये हैं वो बंकर्स और ये हैं वो शेल्टर्स जहां पर जैसे ही हमला होगा ईरान की जानिब से इन सब ने भागना। इन्होंने अंदर क्या क्या चीजें रख ली हैं वो आगे चलकर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले धमकी का समझिए। अमेरिका ने कहा है, ये जरा अल्फाज पर गौर करना आपने। अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान तुमने कोई मेजर हमला किया तो हम तुम्हारी इकोनॉमी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतना तबाह कर देंगे ईरान को, इतना तबाह कर देंगे कि पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। इकोनॉमी वाइज हर तरह से तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। अब आप जरा गौर करें, उन्होंने वर्ड यूज किया है मेजर अटैक। कोई वह हुआ, कोई मेजर हमला हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क में घुसकर इस्माइल हानिया को मारा है तो आप एक काम कीजिए, आप हमला कर लें। ज्यादा बड़ा हमला नहीं करना आपने, जिसे पंजाबी में कहते हैं हथौला रख के हमला करना है, यानी थोड़ा हमला करना है, कर लें हमारी तरफ से। मेजर हमला नहीं करना आपने, वरना हम आपकी इकोनॉमी को नहीं छोड़ेंगे। और आपके यानी नए प्रेसिडेंट को कहा है कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आप आए हो ना, उन्होंने असल में इकोनॉमी का वर्ड क्यों यूज किया? वो स्ट्राइक का भी कर सकते थे। असल में जो नया प्रेसिडेंट इनका आया है उसने पहला काम ये कहा है कि मैंने आके इकोनॉमी रिवाइव करनी है, अमेरिका से बात करनी है, यूरोप से करनी, कुछ पाबंदियां हटवानी है और मामला आगे लेकर चलने। अब इसके साथ साथ एक और भी शायद इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भेजी है, यानी एक अच्छा पैगाम साथ भेजा है और वो रिश्वत के तौर पर है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी रिवाइव हो तो अंदर खाते फिर हाथ मिला ले, स्ट्राइक ना करें, हम आप पर पाबंदियाँ हटा लेंगे, फलाना काम करेंगे। अब ये जो इकोनॉमी का मसला है, असल में ये इन्होंने करना क्या है, इन्होंने लगानी है पाबंदियाँ ईरान के ऊपर पहले भी। अब जो लगाएंगे, जो भी ईरान से एक धेला भी कोई चीज़ खरीदेगा वो पाबंदियों की जद में आ जाएगा। देखिए, अगर तो ये जंग छिड़ गई है तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या कहा है। ट्रंप ने अभी सारी कौम को ये अमेरिका की धमकी के आने के बाद कहा है कि हम बिल्कुल इंचेस क्लोज हैं। इंचेस उसने कहा क्लोज हैं, चंद दिन दूरी पर हैं, तीसरी आलमी जंग से चंद कदम दूरी पर है। उसने कहा ये छिड़ने वाली है, पूरे वर्ल्ड में ये जंग फैल जाएगी और उसके बाद जो तबाही होगी, उसने कहा आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की इस धमकी को ट्रंप से बेहतर कौन समझ सकता है। ये धमकी अमेरिका ने नहीं दी, ये इजराइल ने अमेरिका के अंदर रहते हुए ईरान को धमकी दी है। यानी आप ये सोच लें कि एक तरफ तो मैक्रन से कॉल करवाई जा रही है, कभी फलाने से कॉल करवाई जा रही है, कभी किसी से कि भाई आप ये काम ना करें, अब ये ना करें। अब ट्रंप को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि अमेरिका करने क्या जा रहा है। आप जाकर उससे ना पूछें, किसी मुल्क के अंदर कोई प्रेसिडेंट यानी हलफ उठा रहा हो और वहां पर वो स्टेट गेस्ट को बुलाए और आप उसको उड़ा दें, वो अलग बात है कि आपने अंदर के गद्दार खरीदे। देखिए, बांग्लादेश में भी यही काम हुआ। ये बांग्लादेश के अंदर भी तो आपको सिनेरियो ये नज़र आ रहा है ना कि अब तो चले वो यूनुस आ गया और उसने आकर हलफ उठा लिया, वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन जो असल तो करतूत है वो तो आर्मी चीफ करता है। और आर्मी चीफ बांग्लादेश के अंदर ये काम कर रहा था, यानी इस्टेब्लिशमेंट बैठकर भी जो सारा खेल खेल रही होती है। अब सिनेरियो ये है कि ईरान ने अभी इसका जो जवाब देना है, उन्होंने बस वही जवाब देना है जो उन्होंने मैक्रन को कहा है कि वक्त गुजर गया है, तीर कमान से निकल गया है, अब जो हमला हम करेंगे उसके बाद आप लोग सलामत रहेंगे तो फिर आप हम पर हमला करेंगे। यानी इस तरह की सूरत हाल है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका के साथ अब ये जो हुआ है वो तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसके यानी हर तरह, अभी तक तो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है ईरान ने अभी कुछ किया नहीं। ये यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारने हैं जो सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करेंगे।
ये अमेरिका के ऊपर जो मिसाइल लगने हैं उसके शिप के ऊपर, वो ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, शहाब 3, गदर 110, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल हैं जो उन्होंने मारे हैं। अमेरिका उसको रोक थोड़ी पाएगा। लिबनान ने भी हमला करना है, अभी तो इराक ने हमला करना है, अभी तो एंड पे रूस कूदेगा, फिर उसके बाद चाइना कूदेगा, ये सारे के सारे कूदेंगे। और इस सूरत हाल में जब कूदेंगे तो ट्रंप ने जो आज बात की, उसने कहा मेरे सामने खड़ी मुझे नजर आ रही है तीसरी आलमी जंग जो है, वो आलमी जंग अब जो होने वाली है वो मुझे सामने नजर आ रही है, पूरा वर्ल्ड इसमें आने वाला है। अब वर्ल्ड के आने से पहले एक सीन होगा और वो सीन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये असल में आप जरा घर देखिए, ये घरों के अंदर ये शेल्टर असल में बनाए हैं, या हम इसको कह सकते हैं बंकर्स। ये जो इन्होंने बनाए होते हैं ये होते हैं बड़े सॉलिड, यानी कंक्रीट की होते हैं कि अगर बाहर से कोई मिसाइल भी लगे अगर तो इनको कोई तबाही नहीं होती। इजराइल ने ये बनवाए थे इस तरह के, यानी थ्रू आउट जब से इसराइल का क़याम हुआ तो उनको ये पता था कि हम पर जंग मुसल्लत होगी, लोगों के घर तबाह हो गए, तो उन्होंने बनवाया। अब सिविलियन पर हमला होने वाला है, ये सारे अब जाएंगे इस तरह के बंकर्स के अंदर। इसी तरह बड़ी फैक्ट्रियों और जगहों पर भी इस तरह के है, तो ये सारे के सारे अब जाने वाले हैं बंकर्स के अंदर। ये शेल्टर्स में जाएंगे। अब ये वहाँ पर उन्होंने एक सोफ़ा रखा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं, किसी ने कोई फ्रिज रखी हुई है, साथ खाना है। ये असल में इनका पूरे का पूरा, ऊपर से घर भी तबाह हो जाए तो ये इसी में रहेंगे। कितने दिन रहेंगे ये किसी को नहीं पता, यहाँ सिग्नल आते रहेंगे। ये तमाम के तमाम लोगों ने अपने घर के अंदर ये शेल्टर रखा हुआ, ये बंकर्स रखे हुए हैं कि अगर हमला होता है तो हमने करना है। ये इसराइल ने जो प्रैक्टिस की है इसको वो बोलते हैं चुर्स्पा। ये असल में एक प्रैक्टिस होती है कि आप नो यानी 60 सेकंड के अंदर अंदर इमीडिएटली आपने रिस्पॉन्ड करना है। वैसे एक भरम था सारी ज़िंदगी के, इसराइल की फ़ौज बड़ी ऐसी है, एयरफोर्स, अब वो सारे भरम टूट गए हैं। बहरहाल इनको टाइम दिया जाएगा 60 सेकंड का, 60 सेकंड टोटल। आपके पास 60 सेकंड होंगे, किसी जगह पर ज़्यादा बड़ी है तो 90 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपने इमीडिएटली जैसे ही एक मखसूस सायरन मोबाइल के ऊपर आपके मैसेजेस आएंगे और कहा गया कि आपने मोबाइल्स ऑन रखने। ये नहीं है कि आप सारी रात मूवीज़ देखते रिफराना, आपने मोबाइल ऑन रखे हैं, तमाम चीज़ें रखनी है और इमीडिएटली आपने इस बंकर में चले जाना है, शेल्टर में चले जाना है। अब इसके बाद जो असल सिनेरियो पैदा होने वाला है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका की इस वार्निंग को पहले भी इग्नोर किया था, अब भी इग्नोर किया। आप जानते हैं मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनके बहुत सारे लोग गए ईरान के पास, जब उन्होंने जाकर इनको कहा कि आप ये जंग ना छिड़े वरना आलमी जंग छिड़ जाएगी, तो उन्होंने आगे से कहा अब छिड़ती अब छिड़ जाए, अब तीर कमान से निकल चुका है। वो असल में बाज नहीं आ रहे। इसराइल को इस बात की उम्मीद थी कि ईरान करेगा हम पर हमला, लेकिन हमला होगा लिमिटेड, यानी वो ये सोच रहे थे जैसे पहले हमला हुआ है चलो मैनेज कर लेंगे। और उनको ये भी था, जैसे अमेरिका ने आज आपको पता है क्या पैगाम भेजा है, ये पैगाम असल में इसराइल का था। पैगाम उन्होंने ये भेजा है कि आप एक बात बताइए कि आपके मुल्क में जो हमला हुआ है उसमें मरा कौन है? इस्माइल हानिया और इसके गार्ड वो आपके मुल्क के शहरी तो नहीं ना थे, कोई सिविलियन मरे हैं नहीं, तो आप फिर काम करें, आप मिलिट्री को टारगेट कर लेना। आप ही एक आधा कोई हमला कर ले वहाँ पर जाके, अमेरिका कह रहा है इनको, कहता है आप ही को मिलिट्री पर टारगेट कर लें, एक आधा को हमला कर ले जाकर, आप सिविलियन को नुकसान ना पहुँचाए, जंग ना छेड़े, बस ठीक है। आप बता दें पहले इसराइल को कि वो इस जगह पर हमला करने जा रहा है और कुछ हम उनकी तबाही भी करवा देंगे। हाँ, ज़रा कॉन्फिडेंट देखिए, क्या कमाल है ये मुल्क, यानी दुनिया के अंदर सही मायनों में वो सही प्यूटन ने कहा, उसने कहा दुनिया में अगर सबसे बड़ा फसादी देखना है एक ही मुल्क है। उसने कहा मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो इनकी 62 मिलिट्री बेसिस हैं और दुनिया का कोई दूसरा मुल्क दिखा दें जो इतना फसाद मचा। उन्होंने कहा आप दुनिया के नक्शे से अमेरिका अगर पीछे हट जाता है तो उसके बाद इस दुनिया में फसाद नहीं होगा। और उसने कहा कि ये रूस को मारना चाहते हैं, रूस अगर इस दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा तो इस दुनिया का रहने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो इसको तो वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसीलिए हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं है तो फिर इस दुनिया को हम रहने भी नहीं देंगे। बात उसकी बिल्कुल ठीक है। अब अमेरिका को आप देखें, हमला यानी एक मुल्क ने हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान आगे से रिटेलिएट करना चाह रहा है, उसका राइट है। उसको कहते हैं कि यार तुम्हारे तो कोई शहरी नहीं ना मरे, तो तुम भी हल्का सा करके काम खत्म करो। आगे से उसको कह रहे हैं कि हमला कर लो, एक आधी जगह पे हमें बता दो, वहाँ पर हमला करना और बस मुका करे, मैं फिर इजराइल को रोक दूंगा कि वो तुम पर हमला ना करे। यानी
अब आप इसको किस तरह कहेंगे, इन्होंने क्या माथे पर लिखा हुआ बेवकूफ़ है। ईरान को इस बात का अच्छी तरह पता है, बेवकूफ़ तो ईरान नहीं है, कि इसराइल ने ये हमला किया क्यों था। इसराइल ने इसलिए हमला किया था जैसे उसको पता था कि 7 अक्टूबर का हमला होने वाला है। इंटेलिजेंस मालूमात अब तो सारी सामने आ गई हैं चीज़ें, मिस्र ने दी थी, इनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 40 दिन पहले कह दिया था। हमला उन्होंने रोका नहीं। आप सोच रहे उस रात सारी सिक्योरिटी गायब थी, जर्नैलों के घर से बाहर से सिक्योरिटी गायब थी। अब आप एक बात अच्छी तरह समझिए, जब सिक्योरिटी तब गायब होती है, ये सारा मामला तब होता है जब जवाब आपको चाहिए। उनको ये था कि हमला होगा, हमें जवाब मिलेगा, हम पूरी जंग छेड़ देंगे, और वो उन्होंने छेड़ दी। ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को भी मार के उन्होंने कुछ ऐसा ही काम किया कि जंग छेड़नी है तो जंग छेड़ देंगे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम न्यूक्लियर इनकी फैसिलिटीज तबाह करें। अब अमेरिका कुछ और कहानी करा रहा है, वो कुछ और करें, लेकिन तबाही ज़रूर होगी, चाहे पूरे रीजन की हो या किसी की भी हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।